देखो भाई, आज हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है ना। ये टॉपिक नंबर 29 है। टॉपिक नंबर 28 तक हम पढ़ चुके हैं। DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है ये, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में है। अब चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। मेनिंजाइटिस एक क्या सीरियस मेडिकल कंडीशन है, ठीक है ना, जिसमें मेनिंजाइटिस आगे लिख रहा है ब्रैकेट में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाली झिल्ली या मेम्ब्रेन है। ये क्या भागों में बटी रहते हैं? ड्यूरामेटर के बाद अरेकेनोइड मैटर और पाया मैटर। आगे लिख रहा हूँ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये झिल्ली में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लेकिन ये झिल्ली भी तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है, लेयर टाइप में। ड्यूरामेटर, अरेकेनोइड मैटर, पाया मैटर, और इन तीनों मैटर को मिलाकर बनती है मेम्ब्रेन। ठीक है ना। अभी कौन सी मेनिंजाइटिस तो एक बीमारी है, मेनिंजाई झिल्ली है। ठीक। अगर में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यह इन्फ्लेमेशन मेनली इन्फेक्शन की वजह से होती है। नंबर आ गया है कोज। अब इसके कारण देख लो क्यों होती है मेनिंजाइटिस। कोज ऑफ मेनिंजाइटिस नंबर 1 है बैक्टीरिया, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मतलब सबसे जो मेन वजह है इसकी टीबी का बैक्टीरिया। आ गया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये शायद जुखाम का वायरस दिखे ना, वो तो फ्लू का होता दिखे। अब जो भी यार मेरे को तो इतने पता नहीं। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है तो ये भी वजह है। आ गए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, मतलब ये बैक्टीरिया भी क्या है कर सकता है, ये मेनिंजाइटिस का कारण बन सकता है। वायरस में देखें तो हर्प्स वायरस, HPV भी बोलते थी इसको, ह्यूमन पैपिलो वायरस, इसमें शायद मस्से वगैरह निकलते हैं, वो हो सकता है। आगे वेरिसेला जूस्टर वायरस। और तीसरे नंबर पे फंगाई में कौन सा फंगाई है जो फट सकता है? कैंडिडा। पैरासाइट में कोई नाम नहीं लिख रहे, लेकिन पैरासाइट भी क्या है मेनिंजाइटिस का कारण बन सकते हैं। आगे है टीबी के बारे में, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मेनिंजाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसलिए अर्ली लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो मान लो तुम्हें मेनिंजाइटिस हो गया, तुमने 2, 4, 5 साल ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारी मौत तो तय है समझ। आगे लिख रहा है इम्पोर्टेंट ना टाइप ऑफ मेनिंजाइटिस। अब मेनिंजाइटिस का टाइप देख लो। एक है वायरल मेनिंजाइटिस, एक है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, एक है फंगल मेनिंजाइटिस, एक है पैरासाइट मेनिंजाइटिस, एक है नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। ठीक, मतलब जो कारण वाले मेनिंजाइटिस थी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट, लगभग उन्हीं के नाम पे इसका टाइप है। 1-2 टाइप फालतू हैं, जैसे कि नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। अब इसको हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। वायरल मेनिंजाइटिस में क्या एसेप्टिक है, यह सबसे कॉमन और कम खतरनाक है। एंटेरोवायरस या हर्प्स वायरस से ये होती है। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है वायरस वाली। ये बैक्टीरिया वाली जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ये 2 होते हैं इसमें। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और होता है, वो यहाँ पर लिखा नहीं है। सबसे मेन तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। आ गया फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल में कौन से कर सकते हैं? वीक इम्यून सिस्टम वालों की जल्दी होती है। ये जो फंगल मेनिंजाइटिस है ये किसको होती है? जिसकी इम्यून सिस्टम क्या वीक है। और इसमें कौन सा फंगल है जो फंगस है जो कर सकता है? क्रिप्टोकोकस है। ठीक है ना। अगर पैरासाइट मेनिंजाइटिस बहुत रेयर, मतलब बहुत कम होती है। कौन सी? पैरासाइट वाली। दूषित भोजन या पानी से होती है। टोक्सोप्लाज्मा, जैसे कि टोक्सोप्लाज्मा क्या एक पैरासाइट है, इन जैसे पैरासाइट से हो जाती है।
टोक्सोप्लाज्मा। आ गया नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। इसमें क्या है, यह इन्फेक्शन के बजाय सिर की चोट, सर्जरी, कुछ दवाएं या ऑटो इम्यून डिसीज ल्यूपस के कारण हो सकता है। ठीक है ना। ये तो देखो मैंने यहाँ पे लिखो फर्स्ट, आगे लिखो ओ, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखो सेकंड ओ, मतलब ये भी टाइप थे, अब ये भी टाइप। ये है एक्यूट, ये एक्यूट मेनिंजाइटिस। ये तो हो गए बैक्टीरिया के नाम पर, मतलब किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है उसके हिसाब से ये टाइप है। अब ये है एक्यूट, क्रोनिक, रिकरेंट, ये 3 टाइप दिख रहे हैं। ये है इनकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, ठीक है ना, समय के हिसाब से। तो एक्यूट में क्या है, बाई बैक्टीरियल, ये किससे होती है, एक्यूट मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया से होती है। सिम्टम्स क्या हैं इसके, आपको एक्सीडेंटली शो, इसके जो लक्षण है वो अचानक दिखाई देंगे तुम्हें, और तुम्हें 1-2 साल से होगी भी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, जिस दिन पता चलेगा तो अचानक इसके लक्षण दिखाई देंगे। आगे है सीरियस, हाँ सीरियस, और क्या है, सीरियस लक्षण दिखाई देंगे। क्रोनिक में क्या है, वैन सिम्टम्स 1 महीने या उससे ज़्यादा समय तक अच्छी। जब तुम्हें सिम्टम 1-2 महीना या 1 आध साल तक दिखते रहे तो उसको तुम समझ जाओ क्रोनिक मेनिंजाइटिस तुम्हें होगी। आगे है रिकरेंट। इसमें क्या, जब यह बार बार होता हो, मतलब मान लो अब ठीक हो गई और फिर 1-2 महीने बाद फिर इसके लक्षण दिखने लगे, तो इस टाइप से जो होगी वो कौन सी होगी, रिकरेंट। अगले पेज पे चलते। आज भाई ईद है, यहाँ तो मेरे एरिया में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ मुस्लिम बाहुल्य एरिया, तो माइक वाइक बज रहे हैं इनका कुछ, तो तुम्हें आवाज़ थोड़ी डिस्टर्ब कर सकती है। ठीक। आगे 2 नंबर में है एम ऑफ लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसको मतलब हम क्यों करते हैं, ये इसका उद्देश्य क्या है, ठीक, मेनिंजाइटिस को जांच करने को। पॉजिटिव एजेंट ने पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, मतलब पैरासाइट है, वायरस के द्वारा हुई है, बैक्टीरिया के द्वारा हुई है, तो उसका पता लगाना है। ठीक, बैक्टीरियल है, वायरल है, टीबी है या फंगल है। मेनिंजाइटिस में क्या डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ठीक है ना, कौन सा बैक्टीरिया है, ये वायरस वायरल है तो कौन से वायरस हुई है, ये टीबी का बैक्टीरिया फंगल है की वजह से हुई है, ये इनमें क्या अंतर हमें पता करना। ये सीवियरिटी असेस करना, मतलब कितने ज़्यादा मात्रा में मेनिंजाइटिस हो चुकी है उसका पता लगाना भी क्या है, एम है। करेक्ट ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक और एंटीवायरल या एंटीफंगल, इनमें से कौन सी ड्रग्स चलनी है मरीज के लिए उसका भी इससे पता लग जाएगा। जब हम ये पता कर लेंगे बैक्टीरिया है, वायरस है, ये फंगस है, तो फिर उसी के हिसाब से दवाई चलेंगे। ये अब आगे है स्पेसिमेन फॉर लैब डायग्नोसिस। ऐसा इसकी हमें जांच करनी है तो कौन कौन से सैंपल लेंगे, ठीक है ना। स्पेसिमेन को हिंदी में बोलते हैं नमूना, सैंपल भी कह सकते हैं इसको। तो नंबर ए पे है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, कलेक्ट बाय लंबर पंक्चर, जहाँ हमारी किडनी होती है उस एरिया में इससे निकालना है, रीढ़ की हड्डी में से पीछे से, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि किडनी के पास से सुई घुसा दो निकाल लो, पीछे कमर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी की लंबर वाले एरिया में, चौथे 5वें उसमें जो उसके वो है खंड खंड टुकड़ा से हैं स्पाइन के, तो उस लंबर वाले में चौथे 5 में से शायद निकालते हैं। आगे एसेप्टिक कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लो, जो वहाँ का एरिया सूख जावे तब उससे करो। स्टेराइल कंडीशन ऐसे होनी चाहिए, पता चले तुम्हारी नीडली पहले सी गंदी और तुमने रीढ़ की हड्डी के अंदर घूंस डाली, ना होगी मेनिंजाइटिस तो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना, एसेप्टिक कंडीशन। आगे है फ्रेश सैंपल इमीडिएटली लैब भेजा जाता है, तुरंत निकाल कर सीधे लैब भेज दो। अब ब्लड से भी देखो इसके कुछ जांच कर सकते हैं, कैसे करते हैं, ब्लड कल्चर, स्पेशली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या ब्लड से भी इसका पता लगा सकते हैं। CBC CRP प्रोकैल्सिटोनिन से भी कुछ आइडिया इसका लगा सकते हैं, हालांकि इससे कंफर्म तो नहीं होगा, लेकिन CBC है तो इससे ब्लड में इन्फेक्शन फैल रहा है नहीं फैला तो पता चल जाएगा। जैसे WBC बढ़ रही है तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ एंटीबॉडी बन रही है।
ये सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ी हुई आ रही है, तो इससे भी आइडिया लग जाएगा बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है। अब आ गया 4 नंबर में CSF एग्जामिनेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है ना। CSF एग्जामिनेशन को 4 पार्ट से में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। इसमें हमें पूरी डिटेल नहीं बतानी है कैसे है, बस शॉर्ट में देख लेते हैं। एक है पैरामीटर, इसके मतलब क्या है। नॉर्मल CSF ये बैक्टीरियल में कैसे दिखाई देगा, वायरल में कैसे दिखाई देगा, TB या फंगल है तो कैसे दिखाई देगा। अब देखो पैरामीटर है, इसके कलर है, का प्रेशर है, क्लोट है, ये इसके 3 चीज़ें। तो नॉर्मल CSF का कलर कैसे क्लियर दिखाई देगा एकदम, ठीक है ना। और प्रेशर इसका कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है ना। क्लोट इसमें कोई क्लोट नहीं होने का, नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं। अब आ जाओ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कुछ हुआ तो कलर कैसा हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा, कुछ मतलब धुंधला टाइप का हो जाएगा। धुंधला टाइप का बोले तो जैसे कि मान लो पानी में हम संतरा के फांकों के ऊपर वो जाली सी रहती है ना, उसको छुटाते हैं, उसको मान लो हम पानी में डाल दें तो कचड़ा जैसा दिखाई देगा उसमें, तो उसी को टर्बिड समझ लो, ठीक। और इसका जो है प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब इसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो सिर में दर्द होगा, दिमाग में दर्द होगा। क्लोट नहीं होने की। ये जो मैंने एग्जांपल बताया इसको तुम वो गलत है एग्जांपल है। उसको ऐसे मान लो जब पानी में सीमेंट घोल दी, उसको मान लो टर्बिड, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ कि संतरा की फांकों के ऊपर जाल जैसा रहता है जिसको हम छुटा के फेंक देते हैं, अगर उसको मानेंगे तो उसमें फिर क्लोट हो जाएगा, जबकि इसमें बोला कि क्लोट नहीं होंगे बैक्टीरियल में, ठीक। अब आ जाओ वायरल में कलर तो इसका क्लियर होएगा, प्रेशर भी क्या है इसका नॉर्मल रहेगा, पर क्या हो जाएगा क्लोट सिग्निफिकेंट ना स्लाइटली इसमें क्या है, हल्के से क्लोट दिखाई दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते, ठीक। अब आगे है TB या फंगल, इसमें है स्लाइटली क्लाउडी, इसमें कलर क्या हो जाएगा, स्लाइटली क्लाउडी हो जाएगा, ठीक। वो थोड़ा गंदा टाइप का धुंधला सा समझ। और ये प्रेशर जो है इसका क्या है, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये क्या, इसमें क्लोट में क्या हो जाएगा, ये है कुबैब क्लोट, ये समझ में नहीं आ रही यार क्या लिखा, कुबैब क्लोट क्या लिखा है यार। मतलब TB के अगर बैक्टीरिया के द्वारा मेनिंजाइटिस हुई है तो उसमें क्लोट दिखाई देंगे, समझ लो, ठीक। आज हवा बहुत चल रही है, मेरी ओपी भी उड़ रही है। आगे है माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन में देखें तो क्या है, इसमें लिखेंगे सेल काउंट। एक सबसे पहले सेल काउंट में क्या है, टाइप है, नॉर्मल है, बैक्टीरियल है, वायरल है, TB या फंगल है, ठीक। तो जी अब चलते हैं हम 1 2 3 4 5 टाइप है इसका प्रीडोमिनेंट सेल, ठीक है ना। टाइप के आगे लिख रहा है प्रीडोमिनेंट सेल। बैक्टीरियल के आगे दिखाई देगा तो लिम्फोसाइट दिखाई देंगे, ठीक है ना। 0 से 5 सेल पर μl दिखाई देंगे, ठीक। और वायरल होएगा तो क्या होगी, न्यूट्रोफिल बड़ी हुई दिखाई देंगी, PMNS लिख रहे हो, प्री मैच्योर न्यूट्रोफिल्स दिखाई देंगे, ये कह रही है, ठीक है, बढ़ जाएंगे। और यार मैंने गलत कर दी थी। और TB या फंगल में क्या है, लिम्फोसाइट बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक। वायरल में भी क्या है, लिम्फोसाइट बढ़ जाएंगे। ये वायरल जो है इस पर मैंने तीर लगाया, नहीं तीर नहीं, सही है ये कट कर रखे मैंने, इसका मतलब सही होंगे, ठीक। टाइप में है प्रीडोमिनेंट सेल, नॉर्मल, बैक्टीरियल, इनमें सब में क्या लिम्फोसाइट बढ़ जाएंगे। बैक्टीरियल में न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे, प्री मैच्योर न्यूट्रोफिल सेल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक।
अब आगे और देखते हैं क्या क्या कह रहा है इसमें। एक तो हवा बहुत चल रही है यार, दिमाग ख़राब कर रही है। माइक खोलो। ग्राम स्टेन से क्या पता करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये मेनिंजाइटिस को पता करने के लिए। यूज टू डिटेक्ट बैक्टीरिया डायरेक्टली इन CSF। इसको डायरेक्टली क्या है, CSF में हम बैक्टीरिया देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म में क्या, ग्राम स्टेन अच्छी है। ये ऑर्गेनिज्म के मतलब नाम दे रखे हैं, इधर दे रखे हैं स्टेन। ठीक, अब आइए नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। इसमें क्या है, इसका जो बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव होगा, ठीक है ना, डिप्लोकोकाई दिखाई देगा। आ गया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई। इसमें है ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। इसमें ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई दिखाई देगा, किसमें, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया में। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस में ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकाई दिखाई देगा। अगर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है तो इसमें ग्राम निगेटिव कोको बेसिलाई दिखाई देगा, ठीक है ना। अब आ जाओ, ग्राम स्टेन पॉजिटिव होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कंफर्म करने में बहुत हेल्प करता है। ग्राम स्टेन क्या, पॉजिटिव होना। अच्छा, ग्राम स्टेन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या है, ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को कंफर्म करने में बहुत हेल्प करता है। आगे आ जाओ, स्पेशल स्टेन में क्या क्या, इधर स्टेन के नाम दिए गए हैं, इधर यूज्ड फॉर मतलब किसके लिए यूज हों, जैसे कि ZN स्टेन या GL नील्सन स्टेन किसके लिए होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB के लिए, ठीक है ना। ये AFB ये शायद कोई प्रोटीन है, एसिड फास्ट स्टेन भी बोलते हैं इसको, ZN स्टेन। आ गया है एसिड फास्ट स्टेन। अरे यहाँ तो एसिड फास्ट खुद दे रखी है अलग से। इंडिया इंक में क्या, क्रिप्टोकोकस नियोफोरमेंस। अब आ गया है एसिड फास्ट स्टेन। इसमें क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वैसे तो एसिड फास्ट और ZN ये एक ही बात है, पर यहाँ अलग अलग लिखी है। अब आ गया है बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या क्या है, यहाँ पर पैरामीटर दे रखे हैं, ये नॉर्मल रेंज दे रखे हैं, ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है, ये TB है, फंगस, ठीक है ना। सबसे पहले प्रोटीन नॉर्मल कितनी होनी चाहिए बायोकेमिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से, 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर ये बड़ी हुई आ रही है तो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया था, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा मेनिंजाइटिस हो चुकी है। थोड़ी बहुत बड़ी हुई आ रही है तो माइल्ड है, तो वायरल इन्फेक्शन के द्वारा मेनिंजाइटिस हो गई है। अगर जो TB या फंगस के द्वारा हुई है तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हाई हो जाएगी। अब आ जाओ ग्लूकोज नॉर्मल कितनी मिलेगी CSF में, 50 से 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में लो हो जाएगी, और वायरल में क्या हो जाएगी, नॉर्मल रहेगी, और TB या फंगल में भी क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, लो हो जाएगी। TB में क्यों लो हो जाएगी, क्योंकि TB खुद एक बैक्टीरिया है। TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी क्या है, बैक्टीरिया है। और यहाँ पे भी बैक्टीरियल दिखाई दे रहा है तो लो तो होनी है, ऐसे मान लो। अब आगे है CSF में क्या गड़बड़ होगी भी, हम तो अब तक CSF ही समझ लेते हैं, CSF अलग से दे रहा था। CSF क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज रेशियो क्या है, 0.4 से क्या है, कम हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। और TB फंगल में क्या है, नॉर्मल रहेगा, ठीक। आगे है लो ग्लूकोज। अगर लो ग्लूकोज और हाई प्रोटीन आ रही है तो इसका मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या TB है, ठीक है ना। बैक्टीरियल TB लगभग एक ही बात मान लो, बैक्टीरियल का मतलब कोई और बैक्टीरिया भी हो सकता है, लेकिन 90% चांस है कि TB के बैक्टीरिया के द्वारा मेनिंजाइटिस हुई है। इसमें CSF में ब्लड ग्लूकोज रेशियो कितना हो जाएगा, 0.6। और इसमें ये समझ में नहीं आ रही यार, ये 0.4 जो है ये वायरल के नीचे लिखा हुआ, वैसे अब इसलिए भी लिखा हो सकता है मैंने, क्योंकि ये ब्लड ग्लूकोज
रेशियो क्या पता यहाँ इसने ज़्यादा जगह घेर ली हो तो इसलिए आगे लिख दी हुई मैंने। पर टीबी फंगल के नीचे नॉर्मल है तो फिर आगे भी तो कुछ होनी चाहिए थी, पर इसमें है ही नहीं। पर चलो कोई नहीं। आगे लिख लो लो ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज कम हो रही है और हाई प्रोटीन बढ़ रही है तो तुम समझ जाओ क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। अगर हम माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन देखें तो क्या इसमें कल्चर है। कल्चर में क्या कर सकते हैं, CSF कल्चर डन कर सकते हैं। इस कौन से कल्चर करते हैं, ब्लड आकार वाला कर सकते हैं, चॉकलेट आकार कर सकते हैं, मैकों की आकार कर सकते हैं। अब आगे है कल्चर हेल्प इन, कल्चर किस में हेल्प करते हैं, तो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट। ये एंटीजन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, इलाइजा टेस्ट। ठीक है ना। अब अभी और है, अब आगे है यूज्ड फॉर, जो कल्चर हो किस किस के लिए यूज होते हैं, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के लिए। अब तक हम क्या चल रहे थे, 4 नंबर में थी CSF एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब तक हमने A, B, C, D ये सब देख ली। अब आ जाओ 5 नंबर में क्या, ब्लड इन्वेस्टिगेशन सपोर्टिव टेस्ट। ब्लड इन्वेस्टिगेशन तो हमने पहले कर ली थी यार, ये अब कहाँ से हो रही है। स्पेसिमेन फॉर डायग्नोसिस, हाँ देखो ये थी ना, ये 3 नंबर में, लेकिन ये स्पेसिमेन में है, लेकिन डिटेल में आ गई है। CBC में WBC बढ़ रही तो समझ जाओ न्यूट्रोफिल्स इसमें बढ़ेगी, बैक्टीरिया, पर ये गलत बता रहा है मेरे साथ। अभी यहाँ पे मैं ये चेक करी थी तो देखो न्यूट्रोफिल कैसे में बढ़ रही थी, बैक्टीरियल में बढ़ रही थी, नहीं बैक्टीरियल में नहीं, ये सही है। मैंने काट रखे हैं ना, ये तीर के निशान मेरे से गलत लग गए थे, पर ये सही है। न्यूट्रोफिल बढ़ेगी किसमें, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। वही बात यहाँ पे देखो कह रही है, न्यूट्रोफिल किसमें बढ़ गई, बैक्टीरिया इन्फेक्शन। CRP या प्रोकैल्सिटोनिन किसमें बढ़ेगा, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ब्लड कल्चर करेंगे तो क्या, ऑर्गेनिज्म में भी आइसोलेटेड, ऑर्गेनिज्म क्या है, आइसोलेटेड हो सकता है। 6 नंबर में CSF फाइंडिंग समरी, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। CSF की फाइंडिंग की जो समरी टेबल हो क्या है, ये फीचर्स हैं, ये बैक्टीरियल है, वायरल है, TB है, फंगल है, ये तो हम पहले ही पढ़ा चुके हैं शायद। एपीरियंस, बैक्टीरियल में टर्बिड दिखाई देता है, वायरल में क्लियर, TB में स्लाइटली क्लाउडी, फंगल में क्लाउडी। सेल्स, बैक्टीरियल होगा तो न्यूट्रोफिल बढ़ेंगे, वायरल होगा तो लिम्फोसाइट बढ़ेंगे, और TB होगी तो लिम्फोसाइट बढ़ेंगे, और फंगल इन्फेक्शन होगा तो लिम्फ बढ़ेगा, लिम्फोसाइट बढ़ेंगे कहने। प्रोटीन बैक्टीरियल में हाई हो जाएगी, वायरल में माइल्ड हो जाएगी, माइल्ड थोड़ी सी बढ़ेगी, TB में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, फंगल में भी क्या है ज़्यादा बढ़ेगी। ग्राम में ग्लूकोज देखें तो बैक्टीरियल में कम होगी, वायरल में नॉर्मल रहेगी, TB के इन्फेक्शन होगा तो लो होगी, फंगल इन्फेक्शन होगा तो लो होगी। ग्राम स्टेन पॉजिटिव है किसमें, बैक्टीरियल में। ग्राम निगेटिव में निगेटिव आ रही है, ग्राम निगेटिव का क्या, स्टेन ग्राम निगेटिव आ रही है तो क्या होगी, वायरल इन्फेक्शन है। ग्राम निगेटिव आ रही है तो TB का बैक्टीरिया है, और निगेटिव आ रही है तो फंगल भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। स्पेशल निगेटिव, ग्राम निगेटिव ZN, अच्छा ये क्या स्पेशल स्टेन है, ठीक है ना। ग्राम निगेटिव है, ZN स्टेन है, ये इंडिया है। इसकी टेबल मैंने अभी पीछे बताई है, अभी देखेंगे एक बार उसको भी। सिम्टम्स में क्या, सडन हाई फीवर, अचानक बहुत तेज़ बुखार आ सकता, सिर दर्द हो सकता, अल्टर कॉन्शियसनेस, मूड क्या है एकदम अचानक, कॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी टाइप की छा सकती है। कन्फ्यूजन, भ्रम हो सकता है, ड्राउजीनेस, चक्कर आ सकते हैं, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन हो सकता है। फोटोफोबिया बोले तो देखने में कुछ गड़बड़ आ सकती है, 1 के 2 दिखाई दे सकते हैं छोटे। नोजिया एंड वोमिटिंग, जी में चला सकता है, उल्टी आ सकती है, नेक स्टिफनेस, गर्दन में जकड़न हो सकती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से, ब्लड कल्चर, चेस्ट एक्सरे, CSF कल्चर, CSF एग्जामिनेशन, CTA स्कैन, ग्राम स्टेन।
जो ये 6 नंबर बताई है, ये तो हम शायद पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन दिखाते हैं एक बार पढ़ी है फिर। हाँ, CSF एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो हमने ए नंबर पढ़ी थी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF, यही आगे दे रखी है, ठीक है। 4 नंबर में कई सारे हुए, A, B और ये C और ये ना, ये है C, ये है D, ठीक, इतने सारे थे। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तुम देखना चाहो तो देख सकते हो, आसानी से कर सकते हो, एक बार पढ़ ले। भाई यार मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देगा। अगर किसी को और अपनी मनमर्जी का टॉपिक चाहिए तो बता देना, DMLT या D फार्मा का, मैं उसको तुम्हारे सामने वीडियो बना सकता हूँ, नहीं तो मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा एक एक करके, ठीक।